वेलकम टू द डायलॉग। अच्छा, कभी सोचा है कि जब दो देश जिनकी दूरी हजारों मील की हो, वो मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाने का फैसला कर लें जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खेल बदलने वाला साबित हो। आज हम ठीक इसी अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भारत और फ्रांस की, और इसका नाम है होराइजन 2047। हाँ, तो हाल फिलहाल में इन दोनों नेताओं की तस्वीरें तो खूब देखी होंगी, है ना? कभी दिल्ली में साथ तो कभी पेरिस में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कैमरे के लिए हाथ मिलाना और मुस्कुराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन मुलाकातों का असली मकसद है क्या? और इसका जवाब वो छिपा है इस एक डॉक्यूमेंट में, होराइजन 2047 रोड मैप। अब इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में आने वाले 25 सालों का एक पूरा एक्शन प्लान है, एक ऐसा नक्शा जो ये बताएगा कि ये दोनों देश मिलकर फ्यूचर को कैसे रीशेप करने वाले हैं। तो फिर चलिए इस नक्शे को जरा करीब से देखते हैं। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम फाइटर जेट्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की दुनिया में खो जाएं, हमें इसकी बुनियाद को समझना होगा। क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ना, ये सिर्फ कागज और स्याही तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इस पूरे रोड मैप की, इस पूरी कहानी की बुनियाद सिर्फ एक चीज पर टिकी है, विश्वास, ट्रस्ट। देखिए, जब दो देशों के लीडर्स इतनी बार मिलते हैं ना, तो वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं होती। ये एक इशारा होता है कि उनके बीच एक गहरा पर्सनल कनेक्शन बन रहा है। ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक मजबूत दोस्ती है। और सच कहूं तो यही दोस्ती इस पूरी कहानी का असली इंजन है। और अब आते हैं उस पहलू पर जहां ये दोस्ती सचमुच फौलाद में बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की, इस पार्टनरशिप का सबसे सबसे पावरफुल पिलर। 114 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी है 114 रफेल फाइटर जेट्स की, जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसी डील है जो आसमान में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। पर रुकिए, बात सिर्फ जेट्स तक ही नहीं है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब भारत में बनेंगी हैमर मिसाइल। सोचिए जरा, मेड इन इंडिया की ताकत और फ्रेंच प्रिसिजन का संगम, कमाल है ना? और तो और, दोनों देशों ने अगले 10 साल के लिए अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को लॉक कर दिया है। और मकसद सीधा और साफ, इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर और स्टेबल बनाना। देखिए, ये पार्टनरशिप सिर्फ आज के मिलिट्री पावर के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आने वाले कल की दुनिया गढ़ने के बारे में भी है। तो चलिए अब जरा हथियारों से हटकर उस टेक्नोलॉजी पर आते हैं जो हमारा भविष्य लिखने वाली है, और देखते हैं कि इस फील्ड में भारत और फ्रांस क्या कमाल कर रहे हैं। और सुनिए, ये सब सिर्फ खोखले वादे या हवाई बातें नहीं हैं। कैलेंडर्स पर डेट्स मार्क हो चुकी हैं। साल 2026 इसे इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पर मनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसी साल फरवरी में भारत ग्लोबल साउथ के पहले AI इम्पैक्ट समिट को होस्ट करेगा। मतलब पूरी दुनिया की नजरें हम पर होंगी। तो सवाल ये है कि इस ईयर ऑफ इनोवेशन में होगा क्या? फोकस उन चीजों पर है जो सच में हमारी दुनिया बदलने का दम रखती हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग की वो माइंड ब्लॉगिंग पावर, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग यानी सेमीकंडक्टर्स, नए नए आइडियाज वाले स्टार्टअप्स, और हाँ, जाहिर सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब ये क्वांटम रिसर्च सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना? पर इसे ऐसे समझिए, ये साइंस की वो जादुई दुनिया है जहां हम ऐसे कंप्यूटर्स बना सकते हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स से भी लाखों गुना ज्यादा तेज हों। सोच सकते हैं, ये फ्यूचर की चाबी है और भारत और फ्रांस मिलकर इस दरवाजे को खोल रहे हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये जो दोस्ती है ना, ये सिर्फ दिल्ली और पेरिस की गलियों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर तो पूरी दुनिया के स्टेज पर दिख रहा है। कैसे? ये दोनों देश मिलकर क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं ताकि हमारा प्लैनेट बच सके। ये मिलकर ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि समंदर के रास्ते जहां से हमारा इतना सारा सामान आता जाता है, वो सुरक्षित रहें। तो देखा, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? फाइटर जेट्स, AI, ग्लोबल कोऑपरेशन, जब इन सबको एक साथ रखकर देखें तो द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर क्या बनती है? चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है होराइजन 2047 का दिल, जो इन 4 पिलर्स पर टिका है।
पहला, एक ऐसा अटूट विश्वास जो कभी टूट नहीं सकता। दूसरा, टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करने का एम्बिशन। तीसरा, इंडो पैसिफिक के फ्यूचर को शेप करना। और चौथा, दोनों देशों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ लाना। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक वादा है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जिस स्पीड से और जिस इरादे से ये पार्टनरशिप आगे बढ़ रही है, क्या ये पॉसिबल है कि साल 2047 तक भारत और फ्रांस की ये दोस्ती, ये पार्टनरशिप दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल पार्टनरशिप बन जाए? इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? क्या ये साझेदारी दुनिया का भविष्य बदल सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके थॉट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।